एक और नई कहानी लेकर मैं आज आपके सामने हाजिर हूँ। कहते हैं ईश्वर जब हमें कोई बड़ा सबक सिखाना होता है तो किसी किताब का सहारा नहीं लेते वो, बल्कि किसी इंसान को हमारी जिंदगी में भेज देते हैं। आज मैं आपको एक ऐसी सच्ची घटना सुनाने जा रहा हूँ जिसने एक महिला की सोच ही नहीं, उसका पूरा जीवन बदल दिया। शायद ये कहानी सुनने के बाद हम भी अपने भीतर झांकने के लिए मजबूर हो जाएं। कुछ समय पहले की बात है, स्कूल बस की हड़ताल चल रही थी। एक महिला के पति अपने व्यवसाय के एक बहुत ही महत्वपूर्ण मीटिंग के सिलसिले में व्यस्त थे, इसलिए अपने 5 साल के बच्चे शैम को स्कूल से लाने के लिए उन्होंने स्वयं अपनी स्कूटी लेकर जाना जरूरी समझा। बेटे को लेकर जब वो घर लौट रही थी, तभी अचानक सड़क पर स्कूटी का संतुलन बिगड़ गया। देखते ही देखते दोनों सड़क पर गिर पड़े। उस महिला को कई जगह चोट आई, हाथ और घुटनों से खून बहने लगा, लेकिन परमेश्वर की कृपा से उनका छोटा बेटा बिल्कुल सुरक्षित था। आसपास के लोग दौड़कर आए, कोई पानी लाया, कोई स्कूटी उठाने लगा। तभी दूर से उसकी काम वाली राधा ने ये देखा और वो सब कुछ छोड़कर दौड़ती हुई आई। उसने महिला को सहारा देकर उठाया और अपने एक परिचित से स्कूटी पास की दुकान पर रखवाई और बोली, मैम पहले आप मेरे घर चलिए, बाकी सब बाद में देखेंगे। उस राधा का छोटा सा घर पास ही में था। घर पहुंचते ही उसकी दोनों बच्चे दौड़ कर आए। राधा ने अपने पल्लू में बंधा हुआ 50 रुपए का नोट निकाला और बेटे से बोली, राजू जल्दी से दूध, पट्टी, दवा लेकर आ। और बेटी से कहा, रानी पानी गर्म कर। महिला चुपचाप ये सब देख रही थी। राधा उन्हें बाथरूम में ले गई, बड़े प्यार से उनके घाव साफ किए, फिर अलमारी से नया तौलिया निकाला। उसके बाद एक बिल्कुल नया गाउन निकाल कर बोली, मैडम ये मैंने कुछ दिन पहले खरीदा था, अभी तक मैंने इसको पहना नहीं है, आप इसे पहन लीजिए, आपके कपड़े हम धो देंगे। महिला कुछ नहीं बोल पाई। जिस राधा को वो हर साल अपने पुराने कपड़े देती थी और सोचती थी कि शायद वो उसके ऊपर बहुत बड़ा एहसान कर रही है, आज वही राधा उन्हें अपना नया गाउन पहना रही थी। थोड़ी देर बाद राधा ने अपने बिस्तर पर नई चादर बिछाई और बोली, आप थोड़ा आराम कर लीजिए। उधर रानी ने हल्दी वाला दूध बनाकर लाकर दिया। राधा मुस्कुराकर बोली, पी लीजिए मैम, दर्द कम हो जाएगा। लेकिन उस समय दर्द शरीर में कम, दिल में ज्यादा था। उस महिला का मन बार बार एक ही बात सोच रहा था, जिसे मैं गरीब समझती थी वो दिल से कितनी अमीर है। और मैं इतने में राधा ने गरम गरम रोटियां और आलू की सब्जी बना दी। उसे याद था कि मैडम के बेटे सैम को आलू की सब्जी बहुत पसंद है। रानी बड़े प्यार से उस बच्चे को खाना खिला रही थी और उधर वो महिला भीतर ही भीतर टूट रही थी। उन्हें याद आया, जब भी राधा का बेटा राजू उनके घर आता था, मैं उसे अलग बैठा देती थी। उन्हें लगता था कहीं वो उसका सोफा गंदा ना कर दें। और आज वही परिवार उन्हें अपने बिस्तर पर सुलाकर
खाना खिला रहा था और सैम के हाथ से एक बारी निवाला गिर भी गया और वो नई चादर गंदी भी हो गई। उनकी आंखें भर आई। तब उसकी नजर राजू के पैरों पर गई। वो लंगड़ा कर चल रहा था। उसने पूछा, राधा, इसके पैर को क्या हुआ? राधा ने मुस्कुराने की कोशिश की, लेकिन आंखें भर आई। धीरे से बोली, मैडम, डॉक्टर ने कहा है ऑपरेशन करना पड़ेगा। करीब 10,000 रुपये लगेंगे। 5,000 तो किसी तरह जोड़ लिए हैं, लेकिन बाकी नहीं जुट पाया। ईश्वर पर भरोसा है, जब उनकी इच्छा होगी इलाज भी हो जाएगा। ये सुनते ही उस महिला का सिर झुक गया। उसे याद आया, कुछ महीने पहले राधा ने उससे 5,000 रुपये एडवांस मांगे थे, लेकिन उसने बहाना बनाकर मना कर दिया था। पैसे थे, लेकिन दिल छोटा था। और आज राधा के पास पैसे नहीं थे, लेकिन दिल बहुत बड़ा था। उस दिन सड़क पर उसके शरीर को जितनी चोट नहीं लगी थी, उससे कहीं ज्यादा चोट उसके अहंकार को लगी थी। उसे लगा, राधा गरीब नहीं है, गरीब तो उसका अपना हृदय है। कुछ देर बाद वो अपने घर लौट आई, लेकिन पूरी रात सो नहीं सकी। राधा का नया गाउन, उसका पल्लू में बंधा 50 रुपए का नोट, राजू का टूटा हुआ पैर और अपना व्यवहार, सब कुछ बार बार उसकी आंखों के आगे घूम रहा था। अगली सुबह उसने अपनी किट्टी पार्टी रद्द कर दी। अपने एक परिचित हड्डी रोग विशेषज्ञ से राजू का अपॉइंटमेंट लिया। फिर राधा के घर के लिए जरूरत का सामान खरीदा और उसके घर पहुंच गई। राधा आश्चर्य से उसे देखती रह गई। महिला ने उसका हाथ पकड़ा और बोली, आज से मुझे मैडम मत कहना, मुझे अपनी बड़ी बहन कहना। और कल सुबह हम राजू को डॉक्टर के पास लेकर चलेंगे। उसके इलाज की चिंता अब तुम्हारी नहीं, मेरी है। ये सुनते ही राधा की आंखों से आंसू बह निकले। वो उसके पैरों में झुकने लगी, लेकिन महिला ने तुरंत उसे उठाकर गले लगा लिया। उस पल दोनों रो रही थी, लेकिन उन आंसुओं का अर्थ अलग अलग था। राधा की आंखों में कृतज्ञता थी और उस महिला की आंखों में पश्चाताप था। बाद में उस महिला ने एक ही बात कही जो इस पूरी कहानी का सार है, निचोड़ है। उसने कहा, उस दिन सड़क पर मैं गिरी जरूर थी, लेकिन वास्तव में मेरा घमंड गिरा था। ईश्वर ने मुझे चोट इसलिए नहीं लगने दी कि मैं दर्द महसूस करूं, बल्कि इसलिए कि मैं इंसानियत को महसूस कर सकूं। उस दिन मैंने जाना कि असली अमीरी बैंक खाते में नहीं होती, बल्कि उस दिल में होती है जो दूसरों का दर्द अपना बना लेते हैं। और सच्ची खुशी पाने में नहीं, बल्कि देने में है। दोस्तों, हम अक्सर लोगों को उनके कपड़ों, उनके घर या उनकी आर्थिक स्थिति से पहचानने लगते हैं, लेकिन याद रखिए, जिसके पास धन कम हो वो ज़रूरी नहीं कि गरीब हो, और जिसके पास सब कुछ हो वो ज़रूरी नहीं कि वो दिल से भी अमीर हो सकता है जिस व्यक्ति को हम साधारण समझते हो, उसी के माध्यम से परमेश्वर हमें इंसानियत का सबसे बड़ा पाठ पढ़ा रहे हो। अगर आप इस
कहानी ने आपके दिल को छुआ है तो आज एक संकल्प लीजिए, अपने घर में काम करने वाले हर व्यक्ति का सम्मान कीजिए, क्योंकि इंसान की सबसे बड़ी पहचान उसका पद, पैसा या पहरावा नहीं, उसका चरित्र और उसका हृदय होता है। याद रखिए, जीवन में सबसे बड़ा धन पैसा नहीं बल्कि संवेदनशील हृदय है, और सबसे बड़ी खुशी लेने में नहीं बल्कि किसी के जीवन में आशा बन जाने में है। शुक्रिया।